वो शख्स जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया, वो इंसान जिसने सपने नहीं इंडस्ट्रीज ही बनाए और जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन बिजनेस किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की, रिलायंस एम्पायर के मालिक और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कहानी, उनके स्ट्रगल, सक्सेस और अरबों की कमाई की कहानी। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन एदन में हुआ था। उनके पिता धीरू भाई अंबानी वहां काम करते थे और वहीं से शुरू हुई एक छोटे से परिवार की बड़ी कहानी। बाद में धीरू भाई परिवार को लेकर भारत यानी मुंबई लौट आए और शुरू किए एक छोटा सा बिजनेस, रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। मुकेश अंबानी जी का स्कूली पढ़ाई हिल गैरेंज और हाई स्कूल मुंबई से हुई थी। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी ICT माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की ली। फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी USA MBA करने गए, लेकिन वहाँ से उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि पिता धीरू भाई ने कहा बिजनेस का असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि मैदान में है। मुकेश अंबानी ने 1980 के दशक में अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिए थे। उस समय रिलायंस का काम सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित था, लेकिन मुकेश अंबानी ने उसमें लाया टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन का विजन। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, रेफिनरी, टेलीकॉम और रिटेल जैसे क्षेत्रों में रिलायंस को फैलाया और रिलायंस को बना दिया भारत की सबसे बड़ी कंपनी। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया था और उसके बाद शुरू हुआ अंबानी ब्रदर्स के बीच रिलायंस का विभाजन। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL, जबकि अनिल अंबानी को मिला कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट बिजनेस। यहीं से मुकेश अंबानी ने खुद को साबित किया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात में बनाई और रिलायंस को ऑयल, गैस और एनर्जी के क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया। साल 2016 में भारत के टेलीकॉम सेक्टर का इतिहास बदलने वाला साल। मुकेश अंबानी लेकर आए रिलायंस जियो, एक ऐसा नेटवर्क जिसने इंटरनेट को हर घर तक पहुंचा दिया था। फ्री डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और अफोर्डेबल प्लान्स, इसने देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन ला दी थी। जियो की वजह से भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कंज्यूमिंग कंट्री। यही नहीं, जियो प्लेटफॉर्म में आज गूगल, फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम और जैसी ग्लोबल कंपनियां निवेश कर चुकी है। जियो ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया बल्कि एक पूरा डिजिटल इंडिया मूवमेंट खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं कमाई की, तो दोस्तों मुकेश अंबानी जी की अर्निंग किसी कल्पना से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास नेटवर्थ 2025 तक लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपए यानी कि 118 बिलियन USD उनके पास है नेटवर्थ है। कंपनी की बात करें तो खुद की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। उनके बिजनेस की बात करें तो जियो है, रिलायंस रिटेलर है, रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस एनर्जी है। उनके डेली का इनकम करीब 100 से 120 करोड़ रुपये से भी अधिक होती है। मंथली इनकम 3000 करोड़ से भी प्लस होती है और साल में करीब 36,000 से भी लगभग करोड़ से भी प्लस कमाई उनकी होती है। और उनकी लाइफ स्टाइल की बात करें तो एंटीरिया नाम का घर एक घर है जिसकी कीमत 15,000 करोड़ है। प्राइवेट जेट्स हैं, कार हैं। लग्जरी लाइफ के बावजूद मुकेश अंबानी आज भी एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इंसान माने जाते हैं। मुकेश अंबानी जी की पत्नी का नाम नीता अंबानी है, जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और सोशल वर्क में बहुत सक्रिय हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत अंबानी, जो अब धीरे धीरे रिलायंस के अलग अलग हिस्सों को संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी अपने परिवार के बेहद करीब रहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को भी बहुत महत्व देते हैं। मुकेश अंबानी का सपना है भारत को ग्लोबल बिजनेस हब बनाना। उन्होंने हमेशा कहा है डाटा नया ऑयल है और इंडिया का फ्यूचर पावर हाउस बनेगा। उनकी लीडरशिप, सोच और इनोवेशन ने रिलायंस को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। मुकेश अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर विजन बड़ा हो तो शुरुआत छोटे मायने नहीं रखती। उन्होंने दिखा दिया कि भारत में पैदा हुआ कोई भी युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मुकाबला भी कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी उस कहानी उस इंसान की जिसने भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मुकेश अंबानी, भारत का बिजनेस एम्पायर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जियो जिंदाबाद और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल बायोग्राफी के लिए वीडियो मैं लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।